आज हमारा जो सुख है, आज जिस सुख में हम जीते हैं, जितने प्रकार के हमारे सुख हैं सब बनावटी सुख हैं, कोई सहज सुख नहीं है। घर का सुख हो, गाड़ी का सुख हो, पत्नी का सुख हो, बच्चे का सुख हो, जितने जो कुछ भी सुख हैं इस संसार में मनुष्य के पास में, वो कौन से सुख हैं? सारे के सारे बनावटी सुख हैं, पराधीनता के सुख हैं। और पराधीन सुख सपने नहीं। इसलिए हम जरा जरा सी बात में सुखी भी होते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। अगर मान लो हमारा सहज सुख होता, हमारे पास में वास्तविक सहज सुख होता, तो कभी भी हमें दुख नहीं हो सकता है। मगर हमारा जितना सुख है वो सब बाहर की व्यवस्थाओं पर आधारित है, और बाहर की व्यवस्थाएं सदा एक सी रहने वाली नहीं है। अरे भैया अभी गर्मी है तो अभी गर्मी बढ़िया कूलर में है तो सुख मिल रहा है, अभी जो है लाइट गोल हो जाए तो दुख में चले जाएंगे, क्योंकि सुख का आधार क्या था? लाइट थी और कूलर था। जब तक हमारे सुख का आधार संसार की बनावटी व्यवस्थाएं हैं तब तक हम सुखी और दुखी होते रहेंगे। और जिस दिन हम अपने वास्तविक सुख स्वरूप को जान लेंगे फिर हमें कोई भी जो है दुखी नहीं कर पाएगा। तो भगवान राम कौन है? इस राम सहज आनंद निधानु, सहज रूप से आनंद के निधान है, उन्हें भला दुख क्या व्यापेगा। और बड़े हर्षित मन से बोले, माँ इतनी सी बड़ी बात के लिए पिता को इतना शोक हो रहा है, मुझे बात जम नहीं रही है। ये तो मेरे बहुत बड़े सौभाग्य है, आपने तो मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ का द्वार ही खोल दिया हो। वह पुत्र माँ बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है और चलता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है ना। और जननी कहकर संबोधित किया है। जननी का तात्पर्य होता है जन्म देने वाली। तो राम जी ने क्यों कहा कि जननी? क्योंकि जननी तो कौशल्या है। देखो, जननी केवल जन्म देने वाली को जननी कहा जाता है। माता जी तो आप किसी भी महिला को कह सकते हैं जो माँ के उम्र की हो, तो कि माता जी किसी को भी कहा जा सकता है, मगर जननी नहीं कहा जा सकता। मगर राम जी आज कैकेयी को जननी मान रहे हैं। क्यों? ये बताना चाहते हैं कि कौशल्या ने मुझे जन्म दिया अयोध्या के लिए, और आज पूरे अपयस लेकर के पूरे संसार के लिए जन्म देने वाली कौन है? कैकेयी है। इसलिए सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, है ना। ये तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा अहोभाग्य है। मगर इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख हो रहा है, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। और जरा सा सिकन नहीं आया महाराज, भगवान वैसे ही चेहरे मुस्कुराहट लिए हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम हमेशा भगवान का जब ध्यान किया करो ना, तो भगवान के मुस्कुराते हुए स्वरूप का चिंतन किया करो और विचार करो कि इतनी प्रतिकूलताओं के बाद में भगवान सदा मुस्कुराते रहे। बचपन से लेकर के जन्म कारागार में भगवान का हुआ, वहां कितनी प्रतिकूलताएं थी, वहां आ गई जो है मारने के लिए पूतना, और भी कितने राक्षस आए, मगर भगवान के चेहरे से मुस्कान नहीं गई। कितनी प्रतिकूलताओं में भगवान मुस्कुराते रहे। तो हमारे जीवन में कौन सी इतनी बड़ी प्रतिकूलताएं हैं? हमारे चेहरे से भी मुस्कुरान क्यों जाए? सबसे बड़ी संपदा है मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान का वरदान होता है महाराज। तेरी मंद मंद मुस्कुलियां पे बलिहार राघव जी। भगवान की भक्ति करिए तो भगवान के जो है गुण आपके अंदर आना चाहिए, है ना। यह है बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम घुघरी में यह राम कथा जीवन को सुधारने की कथा है। जिसका जीवन सुधरता है उसका अंत भी सुधरता है ना। राम कथा क्या है? जीवन को सुधारने की कथा है, जीवन को व्यवस्थित करने की कथा है। जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे जीना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा जीना चाहिए, जो है पति के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, बंधु बांधवों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यहाँ तक कि राम कथा दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए यह भी बताती है ना। तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस घुघरी ग्राम में 108 कुंडी यज्ञ का सुंदर आयोजन हुआ। इनमें जो भी हमारे भाई बहन अपना सहयोग प्रदान किए, बहुत बहुत साधुवाद। हृदय से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः सबको
जो है नाम लेकर के और उनको यहाँ से आशीर्वाद देता हूँ। जो जिस लायक हैं, जो जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस स्थिति परिस्थिति से भी जो इस यज्ञ में यजमान बने हैं, है ना, छोटे हों, बड़े हों, कम हो, ज़्यादा हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। मगर आपने सोचा तो, भगवान ने आपको जो है खींचा तो। मैं सबसे पहले तो राजकुमार पटेल को, ज्योति पटेल को बहुत बहुत कोटि धन्यवाद दूंगा। सच माने तो मुख्य स्तंभ तो वही है। इस महायज्ञ को यहाँ जो है करवाने के लिए लगा हुआ था कि नहीं गुरुदेव, गांव में भी हमारे करना है, हमारा मातृभूमि है, तो जैसे भी हो मगर करना है।